अब आ जाए अवतार कि अवतार क्या होता है। यहीं से शुरू होता है कि कुछ योगी या योगियों के चित्त में जो इस अवस्था को पूर्ण कर रहे हैं, यानी तत्व ज्ञान की अवस्था को पूर्ण कर लिया, अगर उनके अंदर ये विचार आया या इच्छा हुई कि जीवों के कल्याण के लिए अगर मुझे दोबारा इस भूमि पर आना पड़ा तो आऊँगा, अगर उसके पास उसके अंतःकरण में ये विचार नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर उसके अंतःकरण में नहीं आया तो ऐसा ज्ञानी पुरुष कभी वापस नहीं आता, फिर अनंत काल तक पराप्रकृत में रहता। लेकिन जिसके अंदर ये भावना है कि अगर ज़रूरत पड़ी या जीवों के कल्याण के लिए जब अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आने के लिए तैयार रहूँगा, या उसके अंदर जीवों के कल्याण के लिए मैं आना चाहता हूँ, उसके लिए कर्म नहीं, उसके चित्त में कर्म है ही नहीं, लेकिन ये जीवों के कल्याण के लिए है, और फिर वो चला गया तो वो अनंत काल तक वो भी वहीं रहता है। जब उचित, वहाँ का मतलब है पराप्रकृत में यानी ईश्वर के क्षेत्र में, जब उचित समय आता है तो पराप्रकृत मूल प्रकृति महादेवी या ईश्वर की शक्ति खुद कहती है, बेटा तुम्हारे ही संकल्पानुसार यानी इच्छानुसार वहाँ जाने का समय हो गया। कहाँ? भूलोक पर, क्योंकि तुमने ही इच्छा व्यक्त की है। और बकाया तो फिर शास्त्रों में पढ़ लेना कि ईश्वर जन्म ग्रहण करके फिर ये धर्म की मर्यादा और रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। ईश्वर जन्म नहीं लेता, ईश्वर अजन्मा है, सगुण ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं। जन्म कौन लेते हैं? यही जो यहाँ से ऐसी इच्छा करके गए। अब उसे ईश्वर क्यों कहा गया? जो वहाँ पर पहुँच जाता, जो ईश्वर के चित्त में यानी उस क्षेत्र में, और ईश्वर के चित्त पराप्रकृत से बना हुआ, उस क्षेत्र में रहने वाला ईश्वर के ही अंश हुआ, तो वो उसी के समान हुआ। इसलिए कहा जाता है ईश्वर अंश रूप से आता। शब्द ईश्वर नहीं, ईश्वर अंश से आता, वो नहीं आता। यानी कोई दूसरा, कोई अन्य योगी इस अवस्था को प्राप्त किए हुए भूलोक आता है। कैसे आता है? वो अब मनुष्य नहीं है, जीव नहीं है, ईश्वर के सारे गुण उसके अंदर निहित हैं। तो ऐसी अवस्था में जो ईश्वर के अंदर गुण होते हैं वही, या दूसरे शब्दों में सारी ईश्वरीय शक्तियाँ अपने साथ लेकर के भूलोक पर आता है। उस समय वो अपरा प्रकृति का स्वामी ही होता है, जो जब जन्म लेने का लिए आ रहा है, और यहाँ आकर के जिस माँ के गर्भ से आता है। देखो यहाँ भी अंतर है, जहाँ आ गया यानी जहाँ से जन्म लेना। अब यहाँ पे भेद है जन्म में। हमारा आपका जन्म कैसे होता है सभी जानते हैं। और ऐसे महापुरुष या जिसे अवतार कहते हैं, ऐसे लोगों का अवतार कहते हैं, उनका आगमन पराप्रकृत, अवतारों का आगमन पराप्रकृत से होता है। तत्वज्ञानी प्रकृति के आवरण से आते हैं। तत्वज्ञानियों का जन्म किसी लोक से नहीं होता, प्रकृति के आवरण से होता है। और अवतार का जन्म पराप्रकृति के क्षेत्र से होता है, अर्थात वहाँ से आते हैं। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.